भैरवपुर गांव के शांत मंदिर में हर सावन की रात एक अदृश्य रहस्य जाग उठता है। कहा जाता है शिवलिंग के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए, खासकर उस बेलपत्र के नीचे जो उल्टा रखा हो। जब एक भक्त राजन और उसकी पत्नी मीरा अनजाने में उस पवित्र नियम को तोड़ते हैं, तब उनकी जिंदगी में शुरू होती है एक भयावह यात्रा, जहां हर मंत्र, हर बेलपत्र और हर सांस के साथ शिव और मृत्यु के बीच की रेखा मिटने लगती है। ये है भक्ति, भय और मुक्ति की कहानी। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात का तीसरा पहर था। गांव भैरवपुर के मंदिर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा में ठंडक थी, पर उस ठंडक के पीछे कुछ और था, कुछ जो सांसों को जकड़ लेता था। मंदिर के पीछे खड़े पुराने बेल के पेड़ की पत्तियां हवा से नहीं, किसी अनदेखी उपस्थिति से कांप रही थीं। सुनो ना, मीरा ने धीरे से कहा। तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? राजन ने टॉर्च जलाते हुए जवाब दिया। कौन सी आवाज मीरा? यहाँ तो बस हवा चल रही है। नहीं, ये हवा नहीं थी। मीरा की आवाज कांप गई। किसी ने मेरे कान में कहा, मत छू बेलपत्र, मत छू। राजन ने हंसने की कोशिश की। तुम्हें बसमानी लग रही है। दिन भर पूजा की तैयारी में लगी रही, अब डर भी दिखने लगे हैं। पर उसी वक्त मंदिर के गर्भगृह के अंदर से एक घंटी अपने आप बज उठी, ठन ठन ठन। तीनों बार एक समान अंतराल में। मीरा और राजन दोनों जम गए। राजन ने कांपते हाथों से टॉर्च मंदिर की सीढ़ियों पर डाली, मगर अंदर कोई नहीं था। बस शिवलिंग पर गिरती चांदनी और उसके बगल में रखे बेलपत्र, जिनमें से एक पत्ता धीरे धीरे उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पलट रहा हो। ये क्या? मीरा की आंखें फैल गईं। राजन धीरे धीरे आगे बढ़ा। शायद हवा का झोंका है, कुछ नहीं। राजन, मीरा चीख उठी। नीचे देखो। शिवलिंग के नीचे, जहां आमतौर पर अभिषेक का जल बहता है, वहां कुछ काला सा बह रहा था। वो पानी नहीं था, वो काला धुआं था जो ऊपर नहीं, नीचे की ओर जा रहा था, मानो धरती के भीतर कुछ उसे खींच रहा हो। राजन के होंठ सूख गए। ये तो संभव नहीं। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, मेरी दादी कहती थी, इस शिवलिंग के नीचे एक आत्मा बंधी है, जो तब तक जागती नहीं जब तक कोई बेलपत्र गलत दिशा में न रख दे। गलत दिशा? हाँ, मीरा ने कहा। हर बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह रखना चाहिए कि उसकी नोक ऊपर की ओर रहे। पर अगर कोई उल्टा रख दे तो नीचे की नींद टूट जाती है। ठीक उसी पल मंदिर के पीछे का पेड़ कांप उठा। सैकड़ों बेलपत्र एक साथ झड़ गए और हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। कौन छेड़ रहा है मेरा विश्राम? मीरा और राजन पीछे हटे। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और फिर बुझ गई। अंधेरा, बस अंधेरा। और उस अंधेरे में बेलपत्रों के नीचे से एक आकृति उठने लगी, धीरे धीरे, जैसे मिट्टी खुद उसे बाहर उगल रही हो। सफेद राख से सनी देह, जलती हुई आंखें और होठों पर वही शब्द, बेलपत्र उल्टा क्यों रखा? राजन ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई जिसे शिव ने बांध दिया था इस लिंग के नीचे अपनी जटा से। पर क्यों? मीरा ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैंने शिव से वर मांगा था, मृत्यु का वर। राजन ने मीरा का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, पर उनके कदमों के नीचे जमीन नर्म होने लगी। हर बेलपत्र जो जमीन पर गिरा था, अब खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे किसी जीव की सांसें। और उसी क्षण घंटी फिर बजी, ठन ठन ठन। मगर इस बार मंदिर के अंदर नहीं, उनके कानों के भीतर। राजन, मीरा चिल्लाए, वो हमारी ओर आ रहा है। आवाज हंसी में बदल गई। भागो, जितना भाग सकते हो, लेकिन जो बेलपत्र उल्टा रख चुका, उसका भाग्य उल्टा हो जाता है। राजन और मीरा जैसे तैसे मंदिर से बाहर भागे। हवा तेज हो गई, आसमान में चांद काला पड़ने लगा, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बेल का पेड़ अब झुक चुका था, सीधे शिवलिंग की ओर, जैसे वो फिर से किसी रहस्य को ढंक रहा हो। राजन, मीरा ने हाँफते हुए कहा, हमने क्या कर दिया? राजन ने उत्तर नहीं दिया, बस उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसकी हथेली पर वही उल्टा बेलपत्र चिपका था। भोर की पहली किरण भी उस रात के अंधेरे को मिटा नहीं सकी।
गांव भैरवपुर की हवा में अब भी एक अजीब सी गंध तैर रही थी, राख, धुएं और गीली मिट्टी की। मीरा कांपते हाथों से दीपक जलाने की कोशिश कर रही थी, पर बाती बार बार बुझ जा रही थी। राजन, वो बेलपत्र अभी भी तेरे हाथ से चिपका क्यों है? राजन ने हाथ झटका, पर पत्ता नहीं गिरा। उल्टा उसके नीचे की त्वचा काली पड़ने लगी थी, जैसे आग ने उसे छुआ हो। मैंने तो बस पूजा की थी मीरा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, वो गलत दिशा में रखा गया पत्ता ही तो था, वही जो अब तेरे हाथ पर है। राजन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें अब थक चुकी थीं, डर की सीमा से भी परे। मुझे किसी से मिलना होगा, कोई तो होगा जो जानता हो ये सब क्या है। त्रिलोचन बाबा। मीरा की आंखें चमकी, वो जानते हैं, गांव के आखिरी छोर पर रहते हैं। सब कहते हैं वो शिव के साधक हैं, और उन्होंने कई बार मंदिर में आत्मा को शांत किया है। राजन ने बस इतना कहा, चलो। गांव से बाहर निकलते हुए रास्ता धुंध में घिरा था। हर पेड़, हर झाड़ी मानो फुसफुसा रही थी। मत जाओ, मत जाओ। मीरा ने डरते हुए कहा, सुनो। फिर वही आवाज। राजन ने दांत भींचे, अब डरने का वक्त नहीं, जवाब चाहिए। घंटों चलने के बाद वे एक पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंचे। दरवाजे पर राख से बना त्रिशूल था और हवा में बेलपत्रों की गंध फैली हुई थी। मीरा ने दरवाजे पर दस्तक दी, ठक ठक ठक। भीतर से आवाज आई, कौन है जो सुबह सुबह मृत्यु की गंध लेकर आया है? राजन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बाबा, हम मंदिर से आए हैं। अंदर से दरवाजा खुला और धुएं में से एक वृद्ध निकले, सफेद दाढ़ी, माथे पर भस्म की 3 रेखाएं और आंखें जो मानो सब कुछ देख लेती हों। त्रिलोचन बाबा, मीरा ने कांपते स्वर में कहा, मंदिर में कुछ घटा है। मुझे मालूम है, बाबा ने धीमे स्वर में कहा, आज रात बेलपत्र उल्टा रखा गया और जो बांधा गया था वो जाग उठा। राजन ने कांपते हाथ दिखाए, बाबा ये देखिए, ये बेलपत्र हट नहीं रहा। बाबा ने पास आकर देखा, उनकी आंखें पल भर को स्थिर हो गईं। ओह, ये तो वही चिन्ह है। कौन सा चिन्ह? मीरा ने पूछा। कालपत्र। ये साधारण बेलपत्र नहीं है, इसे स्वयं शिव ने उस आत्मा को बांधने के लिए रखा था। जिसने इसे छू लिया वो अब उस बंधन का हिस्सा बन जाता है। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो क्या राजन मर जाएगा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मरना तो सबको है, पर कुछ मौतें धीरे आती हैं, जैसे राख में दबी चिंगारी। राजन ने हताश होकर कहा, बाबा मुझे बचाइए, मैं कुछ भी कर